Hello बच्चों, let's read the question first and the question says that fx is equal to x under root 4ax minus x square where a is greater than 0 then f of x is option A increasing in 0 to 3a and decreasing in 3a to 4a, increasing in 0a to 4a and decreasing in 5a to infinity, third option increasing in 0 to 4a and fourth option is none of these. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को लिखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या होगा? आपको सबसे पहले फाइंड करना होगा इंटरवल जिसमें आपका फंक्शन इन विच योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग. तो अब सबसे पहले आपको इंक्रीजिंग वाला इंटरवल फाइंड करना होगा. देन आपको फाइंड करनी होगी डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन. सो अगर आपको फंक्शन की डोमेन पता चल जाए, उसमें से इंक्रीजिंग पता चल जाए, तो जो रिमेनिंग इंटरवल होगा, रिमेनिंग इंटरवल आपका डिक्रीजिंग वाला होगा. सो रिमेनिंग इंटरवल में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा. ओके, अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं. तो सॉल्यूशन करते हैं. सबसे पहले आपको एफ एक्स जो गिवन है वो लिखेंगे. x under root 4ax minus x square for a is greater than 0. अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे. सो एफ डैश एक्स क्या आएगा? इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना होगा. फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव 4ax माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4a माइनस 2x प्लस, अब सेकेंड एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं. सो एलसीएम आएगा, अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो 2x ब्रैकेट में आपका बचेगा 2a माइनस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 4ax माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4ax माइनस एक्स स्क्वायर. 2 से 2 आपका कैंसिल. अब इसका एलसीएम लेंगे. सो एलसीएम लेने पे आपका एलसीएम आएगा रूट 4ax माइनस एक्स स्क्वायर. राइट. सो आपके पास बनेगा 4ax माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4ax माइनस 2x स्क्वायर. 2 को भी साथ में ही ले लेते हैं कैंसिल करने की बजाय, यह हमारा आगे हेल्पफुल रहेगा. सो आपके पास क्या बनेगा? 12ax माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 4ax माइनस एक्स स्क्वायर. अब हम 2 को कॉमन लेके काट सकते हैं. सो इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा एंड आपके पास क्या रहेगा? x भी कॉमन आ जाएगा. सो आपके पास क्या रहेगा? 3a माइनस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 4ax माइनस एक्स स्क्वायर. अब आप 2 को 2 से कट कर सकते हैं. सो क्या बनेगा? 2x 3a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 4ax माइनस एक्स स्क्वायर. राइट. अब आपका जो f डैश x है, हम सपोज कर लेते हैं कि ये इंक्रीजिंग है. इंक्रीजिंग कहाँ होगा? अब हमें इंटरवल फाइंड करना है. सो इंटरवल फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? f डैश x को ग्रेटर देन 0 करेंगे. सो f डैश x आपका ग्रेटर देन 0 होगा. सो ये किस इंटरवल में होगा? अब हम इंटरवल फाइंड करते हैं. सो 2x 3a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 4ax माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स 2x 3a माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा. सो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2x x माइनस 3a इज लेस देन 0 होगा. सो x की वैल्यू यहाँ से या तो 0 आएगी या फिर x की वैल्यू यहाँ से 3a आएगी. सो दैट मीन्स आपका जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा इन इंटरवल. किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा? 0 to 3a. ओके. सो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन. अब हम फाइंड करेंगे इस फंक्शन की डोमेन. सो फंक्शन की डोमेन क्या होगी? फंक्शन आपके पास क्या था? फंक्शन आपके पास था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 4ax माइनस एक्स स्क्वायर. राइट. वेयर a इज ग्रेटर देन 0 था.
तो इसकी डोमेन क्या होगी, द वैल्यू अंडर स्क्वायर रूट, जो वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट के अंडर होती है वो हमेशा क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। सो इसका मतलब 4ax माइनस एक्स स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4ax क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0। सो x कॉमन लेंगे, x माइनस 4a लेस देन इक्वल टू 0। सो आइदर x इज इक्वल टू 0 होगा और x इज इक्वल टू 4a होगा। मतलब इस फंक्शन की जो डोमेन है वो आपकी कहां से कहां तक होगी, 0 to 4a होगी। तो अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें, ये आपकी टोटल डोमेन है 0 to 4a एंड 0 to 3a के बीच में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये आपका इंक्रीजिंग है। टोटल डोमेन आपके पास 0 to 4 है, तो ऑब्वियसली 3a to 4a के बीच में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, राइट। सो आपके पास क्या सोल्यूशन आएगा कि जो आपका फंक्शन fx है वो इंक्रीजिंग है इन इंटरवल 0 to 3a एंड डिक्रीजिंग है आपका इन इंटरवल 3a to 4a। ओके, सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।